गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब क्लास मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। जैसा कि लेथ मशीन का आपका हम 2 पार्ट हम बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे जितने भी ऑपरेशन लेथ में किया जाता है और उसके फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। ठीक है। बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के ऑपरेशन होते हैं। जैसे कुछ का एग्जाम्पल हम बताते हैं। टर्निंग ऑपरेशन होता है, स्टेप टर्निंग होता है, ग्रूविंग होता है, फेसिंग होता है, पार्टिंग होता है, चैम्फरिंग होता है। ठीक। तो लगभग इतने तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं जिसमें लेथ मशीन में हर ऑपरेशन में हमें मेनली क्या करना होता है, जो कटिंग टूल है उसको डिफाइन करना होता है, वो किस पोजीशन पे होगा। ठीक है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं मशीनिंग ऑपरेशन और लेथ। सबसे पहला है प्लेन टर्निंग ऑपरेशन। ठीक है। टर्निंग ऑपरेशन सीधे समझ जाइएगा। टर्निंग मतलब क्या होता है, डायमीटर को कम करना है। ये पार्ट आपको थोड़ा बता चुके हैं, वैसे को रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका वर्क पीस है। ठीक है, दिख रहा होगा ये वर्क पीस। ये वर्क पीस का डायमीटर है डी इनिशियल, हमको डी फाइनल तक लेके जाना है। ये डायमीटर तक लेके जाना है, रिक्वायरमेंट है। तो किस तरह कट करेंगे, तो आप कट करेंगे टर्निंग ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है और ये कटिंग टूल पहले हम कुछ दूर पर रखेंगे जिसे हम अप्रोच डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कटिंग करेंगे 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 करेंगे, इस टाइप से कर रहे हैं। तो कुछ कट इधर हो रहा है, कुछ कट इधर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये रोटेट हो रहा है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस क्या हो गया, अप्रोच। ठीक। अप्रोच डिस्टेंस क्यों रखते हैं, तो मैं टूल खराब ना हो। अचानक सटे हो रहेगा, ये रोटेट करेंगे तो टूट सकता है। कहीं स्पीड बहुत ज्यादा होता है, जैसे देखिए ये घूम रहे हैं। ठीक है, कैसा क्लॉकवाइज। और ये डिस्टेंस क्या है, अप्रोच। मतलब खत्म होने के बाद कुछ डिस्टेंस टूल को हम बाहर नहीं लेके जाते हैं। तो डी इनिशियल डायमीटर, डी फाइनल डायमीटर, ओ आर हो गया ओवररन। जो हम वर्क पीस की बात करते हैं, अप्रोच स्टार्टिंग अप्रोच डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, टूल खराब ना हो। तो हम मेनली क्या निकालना होता है, टाइम पर कट निकालना होता है। तो टोटल लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल, टूल कितना ट्रेवल किया अपॉन फीड वेलोसिटी ऑफ एफ एन। तो टोटल लेंथ क्या होगा, टूल कितना ट्रेवल किया, एल अपॉन एफ एन, क्योंकि फीड वेलोसिटी निकालना है। तो फीड वेलोसिटी कैसे निकालता है, फीड इंटू एन। टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ एक हो गया वर्क पीस का लेंथ, प्लस स्टार्टिंग में जो अप्रोच हम ले रहे थे, प्लस ओ आर ओवररन, ये अपॉन फीड इंटू एन। ठीक है, देखिए नीचे किया हुआ है पूरा, जिसमें हम स्पीड इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000 करते हैं। और टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टाइम पर कट जो हम निकाले, टाइम पर कट इंटू कर देंगे नंबर ऑफ कट, कितना नंबर ऑफ कट हुआ है। एक कुछ पॉइंट है आपको याद रखना होगा। जैसे टर्निंग में क्या होता है, टर्निंग ऑपरेशन में डायमीटर कम होता है। तो जैसे जैसे डायमीटर कम होगा ना, तो स्पीड भी क्या होता है, कम होने लगता है, कुछ कम होने लगता है। ठीक है, टर्निंग ऑपरेशन पे जैसे लिखा हुआ है, बट वाइल इन प्लेन टर्निंग द वर्क पीस द डायमीटर इज ऑलवेज गोइंग टू चेंज। डायमीटर चेंज होता ही जाहिर साइड से बात है। सो डेट द स्पीड हैव टू बी चेंज एट डिफरेंट डायमीटर ऑफ वर्क पीस। तो स्पीड भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो इनिशियल डायमीटर, जो मान लीजिए इनिशियल डायमीटर क्या होगा, इनिशियल डायमीटर तो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उस समय क्या स्पीड होगा, 1000 भी अपॉन पाई डी। ये कहाँ से आया है, तो भी इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000। तो यहाँ से हम n1 निकाल सकते हैं, n2 भी निकाल लिए। ठीक है। तो टोटल जब हमको टाइम निकालने बोलेगा, टोटल टाइम, तो कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम हो गया टोटल डिस्टेंस l, जो l क्या होता है, अभी आपको l बताए थे ना, l हो गया वर्क पीस का लेंथ प्लस अप्रोच लेंथ प्लस ओवररन। ठीक है। तो टोटल टाइम निकालने के एल अपॉन एफ, उसके बाद हम कहे थे फीड इंटू एन। ठीक है। टोटल टाइम निकालने के लिए इससे हम क्या करेंगे, क्या कर रहे थे, टाइम से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ कट से मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर ऑफ कट। तो नंबर ऑफ कट किस तरह निकलेगा, एल अपॉन एफ पाई डी वन अपॉन ये, पाई डी वन अपॉन ये, पाई डी एन तक। ठीक है। जितना हम डायमीटर कम करते जाएंगे उतना ज़्यादा बनेगा, तो उतना हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं।
ठीक है, एफ इंटू एन, एन ही एन तो ये है, तो सब में हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इफ नंबर ऑफ कट लेस देन 5, अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ कट अगर लेस देन 5 है तो क्या करेंगे, देन कंसिडर मीन स्पीड। तो हमेशा मीन स्पीड कंसिडर करेंगे कब, जब नंबर ऑफ कट लेस देन 5 होगा तब। टी मीन क्या होगा, तो लेंथ अपॉन फीड इंटू एन था, तो एन मीन ले लेंगे। एन मीन क्या होगा, हम जब एन होता है सॉरी वी होता है पाई डी एन अपॉन 1000, तो एन मीन क्या होगा, वी इंटू 1000 अपॉन पाई डी, ये हो गया एन। ठीक है, तो एन हमें मीन चाहिए तो हमें डी मीन लेना होगा, और डी मीन क्या होता है, सॉरी डी मीन क्या होगा, कोई भी डायमीटर का मीन निकालना हो तो डी इनिशियल प्लस डी फाइनल बाई 2। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है। नाउ अब बात करते हैं फेस टर्निंग ऑपरेशन का। फेस टर्निंग ऑपरेशन क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, अब ये वर्क पीस में हमें इस पॉइंट पर ऑपरेट करना है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं फेस टर्निंग ऑपरेशन। तो जैसे मान लीजिए वर्क पीस तुम्हारा इस टाइप से रहेगा और ये रोटेट करेगा। ठीक है, ये रोटेट करेगा। अगर हम वर्क पीस को पहले हम टूल को कैसे रख रहे थे, टर्निंग में रख रहे थे इस टाइप से, अब किस टाइप से रखेंगे, इस टाइप से। तो इस टाइप से पहले कुछ अप्रोच डिस्टेंस रखेंगे, फिर धीरे धीरे कट करते जाएंगे। जब हम सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो सेंटर से हल्का सा डिस्टेंस आगे जाते हैं, पूरा खत्म नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि पहले अप्रोच डिस्टेंस, उसको कट करते हुए हम सेंटर तक जाएंगे। सेंटर दे जाएंगे, ऑब्वियसली बात इधर भी हो रहा होगा क्योंकि रोटेट कर रहा है, उसको कुछ डिस्टेंस सेंटर से हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो मैं जो वर्क पीस का लेंथ है उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। किस पे पड़ेगा, देखिए इस टाइप से कट रहा है तो ऑब्वियसली बात है मेरा लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, गलत बोला गया। तो स्टार्टिंग है एल इनिशियल, देन एल फाइनल। कितना डिस्टेंस कर रहा है, लगभग इतना डिस्टेंस से कट कर रहा है। तो पहले कुछ डिस्टेंस हो गया अप्रोच डिस्टेंस। ठीक है, कुछ डिस्टेंस हो गया अप्रोच, सेंटर तक जाएंगे और सेंटर से हल्का सा आगे जाएंगे, पूरा नहीं जाना है, सेंटर से हल्का सा आगे जाएंगे, वो डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम पर कट जिस टाइप से हम उसमें निकाले थे, टाइम पर कट, लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल, टूल कितना ट्रेवल किया अप्रोच प्लस इसका जो डायमीटर बाई 2 प्लस ओ आर, क्योंकि हम यहीं तक किए ना, अप्रोच डिस्टेंस प्लस डायमीटर बाई 2 डिस्टेंस प्लस ओ आर डिस्टेंस, ये हो गया ओ आर। ठीक है, तो लेंथ वही हो जाएगा डी बाई 2 प्लस अप्रोच प्लस ओ आर। डी बाई 2 क्यों आया समझ रहे हैं, जब भी ऑपरेशन करते हैं तो हम पूरा लेके नहीं जाते हैं, अप्रोच डिस्टेंस सेंटर तक जाएंगे, सेंटर से हल्का सा आगे जाते हैं बस। तो सारा प्रोसेस होता ही है। देखिए लेंथ हम निकाले। ठीक है, सॉलिड के लिए, होलो के लिए थोड़ा डी फाइनल माइनस डी इनिशियल कर देंगे बाई 2, अप्रोच प्लस ओ आर। स्पीड निकालने का वही तरीका है, एन इक्वल टू 1000 वी अपॉन पाई डी। इसमें क्या होता है, N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N3 होता है। किस केस में, याद रखिएगा, फेसिंग में स्पीड सेम होता है, स्पीड सेम। क्यों, क्योंकि आपको हम बताए थे टर्निंग के केस में, टर्निंग क्या होता है, डायमीटर चेंज होता है, तो इसलिए स्पीड भी चेंज होता है। इसमें तो डायमीटर चेंज हो ही नहीं रहा है, इसमें तो लेंथ चेंज हो रहा है। तो टाइम पर हम कट निकाल सकते हैं, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। फिर लेंथ अपॉन एल इनिशियल माइनस एल फाइनल अपॉन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट कितना है, तो एल इनिशियल माइनस एल फाइनल अपॉन डी मैक्स, मान लीजिए जितना डेप्थ ऑफ कट हुआ है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग मतलब क्या होता है, जैसे टर्निंग मतलब हम समझे तो डायमीटर को कम करना, लेकिन कैसा कम करना है, टेपरिंग मतलब हल्का सा एक एंगल में कम करना है। ठीक है, डायमीटर कम, टर्निंग मतलब तो हम जानते हैं डायमीटर कम होता है, लेकिन टेपर में करना है। ठीक है, तो अब मेनली आपको ऐसे बताए थे, हमें कटिंग टूल्स के एंगल पर डिफाइन करना है। अब कटिंग टूल्स किस टाइप से रखेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा ये वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है, तो अब कटिंग टूल को हल्का एंगल प्रोवाइड कर देंगे। नहीं हम ऐसे रखेंगे, नहीं ऐसे रखेंगे। कटिंग टूल्स को ऐसे रखेंगे तो टर्निंग प्लेन टर्निंग होता है, कटिंग टूल्स को इस डायरेक्शन पर रखेंगे तो क्या होता है, फेसिंग होता है। लेकिन आप थोड़ा सा एंगल में रख देंगे और इस टाइप से करेंगे हल्का, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से,
आई रोटेट होगा दोनों साइड हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। कुछ हम अप्रोच डिस्टेंस ले लेंगे, जैसे स्टार्टिंग में हम कुछ डिस्टेंस दूर रखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ कॉन्टेक्ट में आएगा, इतना कटेगा और ओ आर तक चल जाएंगे। सब में हम वही प्रोसेस करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस दूर रखेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, कट करेंगे, ओ आर डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी अलग टाइम आएगा, इसमें भी अलग टाइम आएगा, इसमें भी अलग टाइम आएगा, सब में अलग अलग टाइम आएगा। एक ही बार हम इतना थोड़ी काट सकते हैं, इतना डेप्थ में, अलग अलग डेप्थ के लिए अलग अलग टाइम लगेगा। तो देखिए इसमें अगर टेन थीटा निकाला जाए तो क्या होगा, डी इनिशियल माइनस डी फाइनल अपन 12। टेन थीटा क्या हो, टेन थीटा ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होगा, डी इनिशियल माइनस डी फाइनल बाई 2, ये तो यहाँ से टेन थीटा आपको निकल जाएगा। देखिए टेन थीटा क्या होगा, डी इनिशियल माइनस डी फाइनल अपॉन 12, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है, थीटा है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू जानते हैं एच बाई पी होता है, ये जानते होंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, और साइन का रिवर्स होता है कोसेक, तो कोसेक क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, एच बाई पी हो गया, तो एच इक्वल टू क्या होगा, पी कोसेक थीटा, ठीक है। तो एच इक्वल टू पी कोसेक थीटा, तो मेनली देखिए यहाँ पे वही यूज हुआ है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, अलग अलग टाइम, जितना टाइम हम लगेगा कट करने में, सबका टाइम अलग अलग है, तो सबका फॉर्मूला अलग होगा। टाइम पहला L1 अपॉन F1, L2 अपॉन N2, कैसा में L चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, तो इस टाइप से जैसे यहाँ पे आपको निकाल के बताएं कि H इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू पी, उसी टाइप का डी कोसेक थीटा अपॉन Fn, ठीक है। टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा डी कोसेक थीटा Fn इंटू एन प्लस 1/2। ये कहाँ से आया, जानते हैं, जब भी AP सीरीज देखिए कैसा है, डी है, 2D आएगा, फिर 3D आएगा, फिर 4D आएगा, तो AP का सीरीज है, तो AP का सीरीज को n टर्म तक अगर ऐड करना हो तो किस टाइप से करते हैं, n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है AP का, ठीक है। LT क्या हो गया, LT मतलब हो गया टेपर्ड लेंथ। हमेशा याद रखें, कभी LT नॉट इक्वल टू L, जाहिर सी बात है टेपर लेंथ कभी L का इक्वल कैसे हो सकता है, क्यों टेपर हम इस टाइप से काट रहे हैं, टेपर क्या हुआ, ये हो गया, लेंथ ये है, तो कभी ये दोनों इक्वल थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया टेपर टर्निंग, तो टेपर टर्निंग जैसे मान लीजिए एंगल से कट करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये वर्क पीस था, ये वर्क पीस को पहले ये टाइम में काटे, फिर ये टाइम में काटे, फिर ये टाइम में काटे, तो हमको मिल गया अलग अलग टाइम T1 T2 T3, ठीक है। तो आप समझिए हमें टूल को एक एंगल में प्रोवाइड किए, ठीक है। तो ये कितना तरीका से कर सकते हैं, पहला कंपाउंड रेस्ट मेथड, जैसे आपको बताया कंपाउंड रेस्ट मेथड में क्या होता है, पहले चाहे हम ऐसे कंपाउंड को ऐसे फिक्स कर सकते हैं, ऐसे फिक्स कर सकते हैं, कुछ एंगल में फिक्स कर सकते हैं कंपाउंड रेस्ट मेथड को, ठीक है। दूसरा होता है टेल स्टोक ऑफसेट। टेल स्टोक ऑफसेट का मतलब क्या है, ये बेड है, ये जो टेल स्टोक है हम उसका डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, तो अपने आप में एंगल बन जाएगा। टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड एक होता है फॉर्म टूल मेथड। मेनली हम लोग जानना दो, कंपाउंड रेस्ट मेथड और टेल स्टोक ऑफसेट मेथड। देखिए कंपाउंड रेस्ट मेथड, जैसा कि अभी आपको बताएं कटिंग टूल लगा हुआ है, तो डायरेक्ट हम कंपाउंड को नट बोल्ट से कसा होता है, नट बोल्ट को थोड़ा ढीला करके हम उसमें एंगल दे सकते हैं, तो एक्यूरेसी 0.5 डिग्री ओनली होता है, याद रखिए एक्यूरेसी कितना होता है, 0.5 डिग्री। दिस मेथड इज यूज फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेपरिंग। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल टेपरिंग करना है, दोनों प्रोसेस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों प्रोसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेल स्टोक मेथड का। तो टेल स्टोक मेथड में क्या किए हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, मेरे हेड स्टोक से जो स्पिंडल लगा था, ठीक है। अब टेल स्टोक क्या किया, पहले इस एक्सिस में था, ठीक है, कुछ इस एक्सिस में था, लेकिन क्या किए, जो थोड़ा सा हल्का ऑफसेट मतलब क्या, कुछ पैरेलल डिस्टेंस में कुछ ऊपर ले गए। अब वर्कपीस किस टाइप से अटैच होगा, इस टाइप से, तो ऑब्वियसली बात है आप वर्क करें, आप टूल कट कैसे होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो हम टेल स्टोक को ऑफसेट डिस्टेंस चेंज करके भी हम टेपरिंग कर सकते हैं, टेपर टर्निंग कर सकते हैं। देखिए
ये डिस्टेंस मेरा वही है एल, ये ऑफसेट डिस्टेंस, ये थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है पी बाई वी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो अपॉन ऑफसेट अपॉन लेंथ, तो ऑफसेट क्या होगा डी इनिशियल माइनस डी फाइनल अपॉन 2 इंटू एल टी। एल टी क्या है, टेपर लेंथ। ठीक है, समझ गए, सब उसी टाइप से है। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए निकालना है, जैसे आपका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस जैसा उसमें हम निकाले थे, तो डी इनिशियल माइनस डी फाइनल, ठीक है, टेपरिंग के बाद क्या बचेगा, डी इनिशियल माइनस डी फाइनल अपॉन 2 एल टी। ठीक है, ऑफसेट हो गया एल इंटू टेन थीटा, प्रोड्यूसिंग ओनली एक्सटर्नल टेपर। ये याद रखिएगा, टेल स्टोक मेथड से हम सिर्फ एक्सटर्नल टेपर करवा सकते हैं, लेकिन टेपर टर्निंग से जो कंपाउंड टेस्ट मेथड से हम दोनों करवा सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों करवा सकते हैं। या तो समझ रहे हैं ना, टेन थीटा इक्वल पी बाई पी होता है, टेन थीटा क्या हो गया, ये डिस्टेंस अपॉन टेपर लेंथ। ठीक है, समझ रहे होंगे। नाउ अब बात करते हैं थ्रेड कटिंग ऑपरेशन का। थ्रेड कटिंग ऑपरेशन क्या होता है, देखिए इस टाइप का आपका थ्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कुछ अप्रोच डिस्टेंस रखते हैं, ये भी मेनली टर्निंग जैसा ही है, लेकिन हम कंटिन्यूसली नहीं करवाते, डिसकंटिन्यूस करवाते, बस इतना याद रख लीजिए। है टेपर जैसा ही लेकिन हम डिसकंटिन्यूस इस टाइप से करवाएं, फिर ऊपर निकाले, फिर ऐसे गए, फिर ऊपर निकाले, कुछ डिस्टेंस गए, फिर अंदर लिए, फिर ऊपर आए, फिर साइड गए, फिर अंदर, फिर ऊपर कुछ डिस्टेंस, थोड़ा साइड लिए, इस टाइप से किए, इस टाइप से करते हैं। तो लेंथ मेरा वही हो जाएगा, सेम प्रोसेस, टाइम पर कट लेंथ अपन फिट लेंथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ कट निकालने का एक्सटर्नल और इंटरनल का फॉर्मूला इसमें अलग होता है। नंबर ऑफ कट 25 अपॉन टीपीसी होता है, 30 अपॉन टीपीसी। टीपीसी मतलब क्या होगा, थ्रेड पर सेंटीमीटर। एक्सटर्नल के लिए हमको 25 अपॉन थ्रेड पर कट, इंटरनल के 30 अपॉन थ्रेड पर सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।